हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के ड्रामा को द डियर डिपार्टेड, रिटन बाय स्टैनली हाउटन। फर्स्ट हम टाइटल को देखते हैं, द डियर डिपार्टेड। इट्स अ वेरी आयरनिकल टाइटल बिकॉज द डियर हु हैज डिपार्टेड इज डियर टू नो वन। सेकेंड, हम इसके करेक्टर को पहले देख लेते हैं, कौन कौन से इस प्ले में करेक्टर है। तो ये स्टोरी है दो सिस्टर्स की, मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन। उनके जो हस्बैंड हैं उनके नेम है हेनरी स्लेटर एंड बेन जॉर्डन। विक्टोरिया जो स्लेटर है, विक्टोरिया स्लेटर, वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल है मिसेस स्लेटर की। और एबल मैरीवेदर ग्रैंडफादर हैं, वो मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन के फादर हैं। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कैसे आजकल के मॉडर्न एरा में जो एल्डरली पेरेंट्स है उनकी तरफ बच्चों का कैसा एटीट्यूड रहता है। तो पहले हम स्टोरी का लेआउट देख लेते हैं क्या है। सीन जो कहाँ पे है वो एक सिटिंग रूम में है, एक स्मॉल हाउस में, लोअर मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट में, एक प्रोविंशियल टाउन के। जो ऑडियंस है, स्पेक्टेटर्स हैं, जहां वो बैठे हैं, अगर वो देखते हैं तो उनके लेफ्ट में क्या है, एक विंडो नजर आती है, उसके जो ब्लाइंड्स हैं वो डाउन है और इस सोफा इज इन फ्रंट ऑफ इट, और उसके सामने क्या है, एक सोफा है। ऑन इज राइट इज ए फायर प्लेस, और उसकी राइट में एक फायर प्लेस है विद एन आर्म चेयर बाय इट, और फायर प्लेस के साथ में क्या है, एक आर्म चेयर पड़ी है। इन द मिडिल ऑफ द वॉल, और वॉल के बिल्कुल मिडिल में, जो स्पेक्टेटर के सामने है, ऑडियंस के सामने जो वॉल है, मिडिल में एक डोर है जो पैसेज की तरफ जाता है। टू द लेफ्ट ऑफ द डोर, डोर के लेफ्ट के साइड में एक घटिया सी, सस्ती सी, शैबी, गंदी सी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स पड़ी है। ये एक वुडन की होती है जिसमें काफी सारी ड्रॉर्स होती है। टू द राइट इज साइड बोर्ड, और राइट में क्या है, एक साइड बोर्ड है। इन द मिडिल ऑफ द रूम, रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक टेबल है और उसके आसपास चेयर्स पड़ी है। ऑर्नामेंट्स, डेकोरेशन का सामान और घटिया एक सस्ती सी अमेरिकन क्लोक है, वो मेंटल पीस के ऊपर पड़ी है। इन द हर्थ, अंगीठी में एक केटल है। बाय द साइड बोर्ड के साथ में एक पेयर पड़ा है, बॉडी एक भड़कीले से न्यू कारपेट स्लीपर्स का। जो टेबल है वो पार्टली लेड है फॉर टी, चाय के लिए लगा हुआ है। एंड द नेसेसरीज फॉर द मील, और खाने के लिए जो जरूरी सामान होता है वो साइड बोर्ड के ऊपर है। एज आल्सो आर कॉपीज ऑफ एन इवनिंग पेपर, वहां पर एक इवनिंग पेपर की कॉपी भी पड़ी है। एंड ऑफ टिटबिट्स एंड पियर्सन्स वीकली मैगजीन है, वो भी है। टर्निंग टू द लेफ्ट थ्रू द डोर, अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं डोर की, टेक्स यू टू द फ्रंट डोर, वो तुम्हें फ्रंट डोर की तरफ ले जाता है। टू द राइट, और राइट साइड में अपस्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं। इन द पैसेज में क्या है, एक हैट स्टैंड है जो विजिबल है, दिखाई दे रहा है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है तो मिसेस स्लेटर इज सीन, मिसेस स्लेटर को देखा जाता है कि वो टेबल लगा रही हैं। शी इज विगरस, प्लम्प, रेड फेस, वल्गर वुमेन है। वो एक स्ट्रॉन्ग सी, मोटी सी, रेड फेस वाली एक वल्गर सी वुमेन है। प्रिपेयर टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग, किसी भी तरीके की वो बात कर सकती हैं, टू गेट हर ओन वे, अपनी बात को मनवाने के लिए। शी इज इन ब्लैक, वो ब्लैक कपड़ों में है, बट नॉट इन कंप्लीट मॉर्निंग, लेकिन कंप्लीट मॉर्निंग के कपड़े नहीं पहने हुए। मॉर्निंग जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो हम कपड़े पहनते हैं उस तरीके से उन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए, मतलब पूरे ब्लैक कपड़े नहीं पहने। शी लिसन्स फॉर ए मोमेंट, वो एक मोमेंट के लिए सुनती है। देन गोज टू द विंडो, और विंडो के पास जाती है, और वो विंडो किस तरफ खुलती है, स्ट्रीट की तरफ खुलती है। एंड कॉल्स इनटू द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में आवाज लगाती है। मिसेस स्लेटर तीखी आवाज में बोलती हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया, डू यू हियर, क्या तुम सुन रही हो? कम इन, आ जाओ। विल यू, क्या तुम आओगी? मिसेस स्लेटर विंडो को क्लोज करती हैं, पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट, और विंडो के जो ब्लाइंड है उनको सीधा करती हैं, और रिटर्न टू हर वर्क, और अपने काम पर वापस आती हैं टेबल पर। विक्टोरिया जो एक समझदार प्रिकॉशियस गर्ल है, ड्रेस इन कलर, उसने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, वो एंटर करती है। तो मिसेस स्लेटर उसे क्या कहती हैं, आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, मैं हैरान हूं, आई रियली एम। हाउ यू कैन गैल्विनेटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट, तुम कैसे घूमती हुई खुशी से हो सकती हो गली में,
विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड, जब तुम्हारे ग्रैंडफादर डेड पड़े हुए हैं एंड कोल्ड पड़े हुए हैं अपस्टेयर, आई डोंट नो, बी ऑफ, जल्दी जाओ एंड चेंज योर ड्रेस, और अपनी ड्रेस को चेंज करो बिफोर योर आंट एलिजाबेथ एंड योर अंकल बेन कम, जब आए उससे पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा जब वो तुम्हें कलरफुल कपड़ों में देखेंगे। विक्टोरिया, विक्टोरिया आगे क्या कहती है, वट आर दे कमिंग फॉर, वो किस लिए आ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन हेयर फॉर एजेस, काफी टाइम से तो वो यहाँ आई ही नहीं। मिसेस स्लेटर कहती हैं, दे आर कमिंग टू टॉक ओवर पुअर ग्रैंडपा अफेयर्स, वो ग्रैंडपा के बारे में बात करने आ रहे हैं। योर फादर सेंट देम ए टेलीग्राम, तुम्हारे फादर ने उन्हें टेलीग्राम भेजा। एज सुन एज वी फाउंड, जैसे ही हमें पता चला, ही वॉज डेड, उसी समय एक शोर सुनाई देता है, नॉइज सुनाई देती है। गुड ग्रेशियस, ओह दैट्स नेवर देम, कहीं वो तो नहीं आ गए। मिसेस स्लेटर हरीज टू द डोर, वो डोर के पास जाती हैं और खोलती हैं। नो थैंक्स, गुडनेस, शुक्र है, इट इज ओनली योर फादर, कि वो नहीं आए, तुम्हारे फादर आए हैं। हेनरी स्लेटर इज स्टूपिंग, एक झुके हुए उम्र के कारण हैवी मैन है, विद ए ड्रूपिंग मुस्टैच, उनकी नीचे की तरफ झुकी हुई मूछें एंटर करते हैं। ही इज वेयरिंग ए ब्लैक टेल कोट, उन्होंने ब्लैक कलर का टेल कोट पहना हुआ है जो फॉर्मल ओकेजन पे पहना जाता है डे टाइम पर। ग्रे ट्राउजर्स पहनी हुई है, ए ब्लैक टाई पहनी हुई है एंड ए बॉलर हैट पहनी हुई है। ही कैरीज ए लिटिल पेपर पार्सल, वो एक छोटा सा पेपर का पार्सल अपने साथ लेकर आए हैं। हेनरी आकर क्या कहते हैं, नॉट कम येट, क्या वो अभी आए नहीं। मिसेस स्लेटर, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, दे हैवंट, वो नहीं आए हैं। कांट यू, क्या तुम नहीं देख सकते। नाउ विक्टोरिया, बी ऑफ, जल्दी जाओ ऊपर, एंड दैट क्विक, जल्दी करो। पुट योर व्हाइट फ्रॉक ऑन, अपनी व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनो, विद ए ब्लैक सैश, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का सैश है। विक्टोरिया गोज आउट, विक्टोरिया जाती है। मिसेस स्लेटर हेनरी से बोलती है अपने हस्बैंड से, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट इट इज द बेस्ट वी कैन डू, लेकिन सबसे अच्छा हम ऐसा ही कर सकते थे, टिल आवर न्यू ब्लैक्स रेडी, जब तक कि हमारे नए ब्लैक मॉर्निंग के जो कपड़े हैं शोक में जो पहने जाते हैं किसी की डेथ पर, जब तक वो तैयार नहीं हो जाते। एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट, और वो कहती है बेन और एलिजाबेथ ने तो सोचा भी नहीं होगा, अबाउट मॉर्निंग येट, मॉर्निंग के ड्रेस के बारे में। सो वी विल आउटशाइन देम, हम उनको आउटशाइन कर देंगे, हम उनको नीचा दिखा देंगे एक तरीके से। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर, जो हेनरी है वो आर्म चेयर पर बैठ जाता है फायर के पास। गेट योर बूट्स ऑफ, अपने बूट्स उतार दो हेनरी। एलिजाबेथ, दैट ट्राइंग, शी नोटिसेस द लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट, वो जो मेरी सिस्टर एलिजाबेथ है वो जरा सी भी डर्ट को, गंदगी को नोटिस कर लेती है। हेनरी, आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा हूं, इफ दे विल कम एट ऑल, क्या वो आएंगे भी। व्हेन यू एंड एलिजाबेथ क्वेरल्ड, जब तुम्हारी और एलिजाबेथ की झगड़ा हुआ था, शी सेड, उसने कहा था, शी वुड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन, कि वो तुम्हारे घर में कभी पांव भी नहीं रखेगी। मिसेस स्लेटर कहती हैं, शी विल कम फास्ट इनफ आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट ग्रैंडफादर्स लेफ्ट, वो और ज्यादा जल्दी आएगी, क्या लेने के लिए, ग्रैंडफादर जो छोड़ कर गए हैं उसमें से अपना शेयर लेने के लिए। यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी, तुम्हें पता है वो कितनी हार्ड हो सकती है जब वो कोई चीज पसंद करती है। वेयर शी गेट्स इट, वो चीज वो कहां से प्राप्त करती है, आई कांट टेल। मिसेस स्लेटर अनरैप्स करती हैं, खोलती हैं पार्सल को जो हेनरी अभी लेकर आया है। इट कंटेन्स एन एप्पल पाई, उसके अंदर एक एप्पल पाई है, विच शी पुट्स ऑन ए डिश, जो एक प्लेट में रखती है, ऑन द टेबल पर। हेनरी बोलते हैं, आई सपोज इट इज इन द फैमिली, ये फैमिली में है। मिसेस स्लेटर कहती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट हेनरी स्लेटर। हेनरी कहता है, आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर, मैं तुम्हारे फादर को रेफर कर रहा था, तुम्हें नहीं। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं। मिसेस स्लेटर कहती है, इन द किचन, किचन में है, बट यू वांट ए न्यू पेयर, लेकिन तुम्हें तो न्यू पेयर चाहिए ना। दोज ओल्ड वंस आर नियरली वोर्न आउट, वो जो ओल्ड वन है, जो पुराने हैं, वो वोर्न आउट हो चुके हैं, बिल्कुल खराब हो चुके हैं, टूटने वाले हैं। यू डोंट सीम टू रियलाइज व्हाट इट इज कोस्टिंग मी टू बियर अप लाइक आई एम डूइंग, तुम्हें एक बात रियलाइज नहीं होती कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे गुजारा कर रही हूँ। माई हार्ट फिट टू ब्रेक व्हेन आई सी, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखती हूँ द लिटिल ट्रिफल, छोटी छोटी चीजों को, दैट बिलोंग टू ग्रैंडफादर, जो किसकी हैं, ग्रैंडफादर की हैं, लाइंग अराउंड, इधर उधर पड़ी हुई हैं, एंड थिंक ही विल नेवर यूज देम अगेन, और सोचती हूँ कि वह उनको कभी यूज नहीं करेंगे।
हियर यू हैड बेटर वियर दीज स्लीपर्स, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम इन स्लीपर्स को पहन लो। ग्रैंडफादर्स के अब, इट्स लकी ही हैड जस्ट गॉट ए न्यू पेयर, उन्होंने अभी अभी नए पेयर खरीदे थे। हेनरी, दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत छोटे होंगे माय डियर। मिसिस स्लेटर, दे विल स्ट्रेच, वो स्ट्रेच हो जाएंगे, खुल जाएंगे। वोंट दे, क्या नहीं खुलेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम वेस्टेड, मैं उन्हें वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। शी हैज फिनिश्ड लेइंग द टेबल, और उसने टेबल को लगा दिया है। हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो, अपने हस्बैंड से कहती है मैं उस ब्यूरो के बारे में भी सोच रही थी। ब्यूरो जो एक राइटिंग टेबल होता है जिसमें ड्रॉर भी होते हैं, कहती है उस ब्यूरो के बारे में सोच रही थी ग्रैंडफादर का, दैट्स इन हिज बेडरूम, जो उनके बेडरूम में। यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इट, मैं हमेशा वो लेना चाहती थी आफ्टर ही डाइड, उनके डेथ के बाद। हेनरी, हेनरी उनसे कहते हैं यू मस्ट अरेंज, तुम अरेंज कर लेना एलिजाबेथ के साथ, व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप, जब तुम चीजों को डिवाइड करोगी तो तुम उसको अरेंज कर लेना। मिसेस स्लेटर, एलिजाबेथ दैट शार्प, शी विल सी, जब उसे पता लगेगा आई एम आफ्टर इट कि मैं, मुझे वो चाहिए ब्यूरो, शी विल ड्राइव ए हार्ड बार्गेन, वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगी इसके ऊपर। ओ व्हाट इट इज हैव ए लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट, वो तो बहुत ही एक लालची स्पिरिट है, लालची लेडी है। हेनरी, परहैप्स शी हैज गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल, शायद उसकी भी नजर ब्यूरो पर हो। मिसेस स्लेटर, शी हैज नेवर बीन, वो यहाँ पर आई नहीं सिंस ग्रैंडफादर bought it, जब से ग्रैंडफादर ने इसको खरीदा है। इफ इट वाज ओनली डाउन हियर, अगर वो ब्यूरो यहाँ पे हो ना इंस्टेड ऑफ इन हिज रूम, और ग्रैंडफादर के रूम में ना हो, शी वुड नेवर गेस, वो कभी भी गेस नहीं कर पाएगी इट वाज नॉट आवर ओन, कि ये हमारा नहीं है। हेनरी चौंक जाते हैं। अमीलिया, ही राइजेस। मिसेस स्लेटर, हेनरी, व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ, हम क्यों ना ले आए उस ब्यूरो को अभी नीचे। वी कुड डू इट, हम ऐसा कर सकते हैं बिफोर दे कम, उनके आने से पहले। हेनरी हैरान होकर, आई वुडंट केयर टू, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मिसेस स्लेटर कहती हैं डोंट लुक सो डेफ्ट, इतने मूर्ख मत बनो, क्यों नहीं। हेनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट, ये अच्छा नहीं लगता। मिसेस स्लेटर, वी कुड पुट दैट शैबी ओल्ड चेस्ट, हम वो पुरानी जो गंदी सी चेस्ट ऑफ ड्रॉर है वो रख सकते हैं ऊपर, वेयर द ब्यूरो इज नाउ, जहां पे इस समय ब्यूरो पड़ा हुआ है। एलिजाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम, एलिजाबेथ वो ले सकती है और उसका वेलकम है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, उससे तो मैं हमेशा छुटकारा पाना चाहती थी। हेनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट, जब हम एक्सचेंज बदल रहे होंगे, अगर वो ऊपर से आ गए तो। मिसेस स्लेटर, आई विल फासन द फ्रंट डोर, मैं फ्रंट डोर को फासन कर दूंगी ना, अंदर से कुंडी लगा दूंगी ना, बंद कर दूंगी ना। गेट योर कोट ऑफ, अपना कोट उतारो। हेनरी, वी विल चेंज इट, अब हम इसको चेंज करेंगे। मिसेस स्लेटर गोज आउट, वो बाहर जाती हैं फासन करने के लिए फ्रंट डोर को। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ, हेनरी अपने कोट को उतारता है और मिसेस स्लेटर रीअपीयर्स, वहां पर दोबारा आ जाती हैं। मिसेस स्लेटर, आई विल रन अप, मैं ऊपर जाऊंगी एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे, और रास्ते से चेयर को हटा दूंगी। विक्टोरिया अपीयर्स, उस समय विक्टोरिया आ जाती है, ड्रेस्ड, उसने ड्रेस पहनी हुई है अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस, अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। विक्टोरिया, विल यू फासन माई फ्रॉक अप द बैक, मदर, मदर क्या पीछे से आप मेरी फ्रॉक को बांध देंगी। मिसेस स्लेटर, आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट, अपने फादर से कहो ऐसा करने के लिए। मिसेस स्लेटर हरीज अपस्टेयर, जल्दी जल्दी ऊपर जाती हैं। हेनरी फासन्स द फ्रॉक, जो हेनरी है फ्रॉक को पीछे से बांधता है। विक्टोरिया, व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर, तुमने किस लिए अपने कोट को उतारा। हेनरी, मदर एंड मी इज गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंडफादर्स ब्यूरो डाउन हेयर, तुम्हारी मदर और मैं तुम्हारे फादर के ब्यूरो को नीचे ला रहे हैं। विक्टोरिया, आफ्टर ए मोमेंट्स थॉट, थोड़ी देर सा सोचने के बाद, आर वी पिंचिंग इट, क्या हम पिंच कर रहे हैं, मीन्स हम, क्या हम चोरी कर रहे हैं। बिफोर आंट एलिजाबेथ कम्स, आंट के आने से पहले। हेनरी शॉक्ड होकर, नो माय चाइल्ड, ग्रैंडपा गेव इट टू योर मदर, ग्रैंडपा ने तुम्हारी मदर को दिया, बिफोर ही डाइड, मरने से पहले। विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग। हेनरी, यस। विक्टोरिया, ओह ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग, आज सुबह तो वो ड्रंक थे, उन्होंने शराब पी रखी थी। हेनरी, हश, यू मस्ट नॉट एवर से ही वॉज ड्रंक, ये बात कभी मत कहना कि वो ड्रंक थे। नाउ हेनरी हैज फासन द फ्रॉक, हेनरी ने फ्रॉक को बांध दिया है, और मिसेस स्लेटर अपीयर्स कैरिंग ए हैंडसम क्लोक अंडर हर आर्म, अपनी बाजू में दबाकर वो ऊपर से एक क्लोक भी लेकर आ गई हैं ग्रैंडफादर की। मिसेस स्लेटर,
आई थॉट आई वुड फेच दिस डाउन एज वेल, मैंने सोचा मैं इसे भी नीचे ले ही आती हूँ। शी पुट्स इट डाउन, वो मेंटल पीस पर रख देती है। कहती है आवर क्लॉक वर्थ नथिंग, हमारी क्लॉक किसी काम की नहीं है। एंड दिस ऑलवेज अपील्ड मी, और ये मुझे हमेशा से ही अपील करती थी, अच्छी लगती थी। विक्टोरिया, विक्टोरिया क्या कहती है, दैट्स ग्रैंडपा क्लॉक, वो तो ग्रैंडपा की क्लॉक है। मिसेस स्लाटर, चुप रहो, बी क्वाइट, इट्स आर नाउ, ये अब हमारी है। कम हेनरी, लिफ्ट योर एंड, अपनी तरफ से किनारे को उठाओ। विक्टोरिया, डोंट ब्रीथ ए वर्ड, एक वर्ड भी मत बोलना टू योर आंट अबाउट द क्लॉक एंड द ब्यूरो, क्लॉक और ब्यूरो के बारे में एक वर्ड भी मत बोलना अपनी आंट को। दे कैरी द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थ्रू द डोरवे, तो चेस्ट ऑफ ड्रॉर को कैरी करके ले जाते हैं डोर में से। विक्टोरिया अपने आप से कहती है आई थॉट वी हैड पिंच्ड देम, मुझे लगता है हमने इसे चोरी किया है। आफ्टर ए शॉर्ट पॉज देयर इज ए शार्प नॉक एट द डोर, एट द फ्रंट डोर पर नॉकिंग होनी शुरू हो जाती है। मिसेस स्लेटर फ्रॉम अपस्टेयर, ऊपर से, विक्टोरिया इफ दैट्स योर आंट एंड अंकल, अगर ये तुम्हारे आंट या अंकल हैं, यू आर नॉट टू ओपन द डोर, तुमने डोर नहीं खोलना है। विक्टोरिया पीप्स थ्रू द विंडो, विक्टोरिया झांकती है विंडो में से और कहती है मदर इट्स देम, ये वही है। मिसेस स्लेटर, यू आर नॉट टू ओपन द डोर टिल आई कम डाउन, तुमने डोर नहीं खोलना है जब तक कि मैं नीचे नहीं आती। नॉकिंग रिपीट होती रहती है। लेट देम नॉक अवे, उन्हें नॉक करने दो। देर इज हैवी बम्पिंग नॉइज, और जोर जोर से आवाज आने लग जाती है नॉक करने की। वॉल, हेनरी, दीवार का ध्यान रखो। हेनरी, हेनरी एंड मिसेस स्लेटर वेरी हॉट हुए और फ्लश्ड रेड फेस हुआ स्टैगर लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं। प्रिटी ओल्ड फैशन, एक सुंदर सी ओल्ड फैशन ब्यूरो के साथ, कंटेनिंग ए लॉक डेस्क, जिसमें एक लॉक डेस्क भी है। दे पुट इट, वो रख देते हैं, वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वॉज, जहाँ पे चेस्ट ऑफ ड्रॉर पड़ी हुई थी वहां पर रख देते हैं। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स, और सामान को सीधा करते हैं, ऑर्नामेंट्स को, सजावट की चीजों को, एटसेट्रा। द नोकिंग इज रिपीटेड, और जो नोकिंग है वो रिपीट होती रहती है। मिसेस स्लेटर, दैट वॉज ए नियर थिंग, ये बिल्कुल नजदीकी मामला था। ओपन द डोर विक्टोरिया, विक्टोरिया डोर को खोल दो। नाउ हेनरी गेट योर कोट ऑन, अपना कोट पहन लो। शी हेल्प्स हिम, और कोट पहनने में उसकी हेल्प करती है। हेनरी, डिड वी नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल, क्या दीवार से ज्यादा प्लास्टर तो नहीं उतर गया। मिसेस स्लेटर, नेवर माइंड द प्लास्टर, प्लास्टर की चिंता मत करो। डू आई लुक ऑल राइट, क्या मैं सही दिखाई दे रही हूँ। स्ट्रेटनिंग हर हेयर, अपने हेयर को सीधा करते हुए कहती है शीशे में देखकर। जस्ट वॉच एलिजाबेथ फेस, कहती है एलिजाबेथ का फेस देखना। व्हेन शी सीज, जब वो देखेगी ना, वी आर ऑल इन हाफ मॉर्निंग, हम सब ने आधे मॉर्निंग के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब ब्लैक क्लोथ पहने हुए हैं। थ्रोइंग हिम टिटबिट्स, उसके पास मैगजीन फेंकती हुई अपने हस्बैंड के पास। टेक दिस एंड सिट डाउन, इसे लो और बैठ जाओ। ट्राई एंड लुक, कोशिश करो और दिखाई दो, एज इफ वी हैड बीन वेटिंग फॉर देम, जैसे कि हम उनकी वेट ही कर रहे थे। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर, जो हेनरी है वो आर्म चेयर में बैठ जाता है, और जो मिसेस स्लेटर है लेफ्ट ऑफ टेबल के लेफ्ट में बैठ जाती हैं। दे रीड ऑस्टेंशियसली, और दिखावे के रूप में, ऊपर ऊपर से दिखने के रूप में वो पढ़ने लग जाते हैं, जैसे कि वो पढ़ रहे थे। विक्टोरिया अशर्स इन, विक्टोरिया लेकर आती है बेन को और मिसेस जॉर्डन को। द लेटर इज ए स्टाउट, जो मिसेस जॉर्डन है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, कंप्लेसेंट, बेपरवाह, जिनको किसी की परवाह नहीं है, ऐसी वुमेन है। विद एन इम्प्रेसिव एंड एन इरिटेटिंग एयर ऑफ बीइंग ऑलवेज राइट, और उनमें इरिटेट करने वाली ये बात है कि वो हमेशा अपने आप को ही ठीक समझती हैं। शी इज वेयरिंग ए कंप्लीट एंड डेडली आउटफिट, उन्होंने पूरी डेडली आउटफिट पहनी हुई है, जो मॉर्निंग की ब्लैक ड्रेस होती है वो पहनी हुई है। क्राउन बाय ग्रेट ब्लैक हैट, और एक ग्रेट ब्लैक हैट भी पहनी हुई है विद प्लूम्स के साथ, जिसमें ऊपर फेदर लगे होते हैं, ऐसी हैट पहनी हुई है। बेन इज ऑल्सो इन कंप्लीट न्यू मॉर्निंग, बेन ने भी पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, जो मॉर्निंग की ड्रेस है वो पहनी हुई है, विद ब्लैक ग्लव्स पहने हुए हैं। एंड बैंड है अराउंड हिज हैट, उसके हैट के राउंड में एक ब्लैक कलर का बैंड है। ही इज रादर ए जोली लिटिल मैन, वो एक हंसी मजाक करने वाले लिटिल मैन है। एकस्टम टू बी ह्यूमरियस, उनकी आदत है हर जगह मजाक करने की। बट एट प्रेजेंट, लेकिन इस समय, ट्राइंग टू अडॉप्ट, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अडॉप्ट करने की, टू द रिग्रेटेबल ओकेजन, एक दुख वाले ओकेजन पर। ही हैज ए ब्राइट, उनकी ब्राइट चर्पी चर्पी सी लिटिल वॉइस है। बेन सेल्स इनटू द रूम, वो रूम में आते हैं, एंड सोलमली
गो स्ट्रेट और बड़ी सीरियस तरीके से सीधा जाते हैं मिसेस स्लेटर के पास एंड किसेस हर और उन्हें किस करते हैं। द मैन शेक्स हैंड, वो जो मैन है दोनों हाथ मिलाते हैं। नॉट ए वर्ड इज स्पोकन, कोई एक वर्ड भी नहीं बोलता है। मिसेस स्लेटर फ्यूटिवली इंस्पेक्ट्स द न्यू मॉर्निंग, जो मिसेस स्लेटर है अवॉइड करते हुए इंस्पेक्ट करती हैं नई मॉर्निंग ड्रेस को, उनके ब्लैक कपड़ों को इंस्पेक्ट करती हैं। मिसेस जॉर्डन कहती हैं वेल अमीलिया एंड ही इज गोन एट लास्ट वो चले ही गए। मिसेस स्लेटर कहती हैं यस ही इज गोन, ही वाज 72 ए फोर्टनाइट लास्ट संडे, वो 72 ईयर के हुए थे लास्ट संडे। शी स्निफ्स, वो स्निफ करती है, बैक सिसकी सी लेती है। उस समय मिसेस जॉर्डन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल, जो मिसेस जॉर्डन है वो टेबल के लेफ्ट पर बैठ जाती हैं। मिसेस स्लेटर ऑन द राइट, पर राइट पर बैठ जाती है मिसेस स्लेटर। हेनरी इन द आर्म चेयर, जो हेनरी है वो आर्म चेयर में है। बेन ऑन द सोफा, जो बेन है वो सोफा पर है विद विक्टोरिया नियर हिम, और उसके पास कौन है, विक्टोरिया है। बेन बोलता है नाउ अमीलिया यू मस्ट गिव वे, अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए इन चीजों को। वी हैव ऑल गोट टू डाई सम टाइम और अदर, हमें सब ने मरना है किसी ना किसी टाइम। इट माइट हैव बीन वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था। मिसेस स्लेटर आई डोंट सी हाउ, कैसे, इससे बुरा कैसे हो सकता था। बेन इट माइट हैव बीन वन ऑफ अस, ये हमारे में से कोई एक भी तो जा सकता था। हेनरी हेनरी कहता है इट हैज टेकन यू ए लॉन्ग टाइम टू गेट हियर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ तुम्हें यहाँ आने में बड़ा टाइम लग गया। मिसेस जॉर्डन ओ आई कुडंट डू इट, मैं नहीं कर सकी, आई रियली कुडंट डू इट, मैं रियली नहीं कर सकी। मिसेस स्लेटर शक करते हुए कहती हैं कुडंट डू व्हाट, क्या नहीं कर सकी। मिसेस जॉर्डन आई कुडंट स्टार्ट विदाउट गेटिंग द मॉर्निंग, मैं स्टार्ट नहीं कर सकी ये मॉर्निंग ड्रेस के बिना, ये ब्लैक कपड़ों के बिना मैं स्टार्ट नहीं कर सकी। अपने सिस्टर को देखते हुए कहती है मिसेस स्लेटर वी हैव ऑर्डर ऑवर्स, हमने भी अपने ऑर्डर कर दिए हैं। यू मे बी श्योर, तुम्हें पक्का विश्वास होगा। आई नेवर कुड फैंसी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती बाइंग रेडीमेड थिंग्स, रेडीमेड चीजें खरीदने के बारे में। मिसेस जॉर्डन नो फॉर माई सेल्फ इट्स सच ए रिलीफ, मेरे लिए तो बड़ी रिलीफ की बात है टू गेट इन टू द ब्लैक, ब्लैक में आना। एंड नाउ परहैप्स यू विल टेल अस, क्या तुम हमें बताओगे ऑल अबाउट इट, सब कुछ इस बारे में। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। मिसेस स्लेटर ओ ही हैज नॉट बीन नियर येट, वो तो आया ही नहीं। मिसेस जॉर्डन नॉट बीन नियर, आया ही नहीं नियर। बेन इन द सेम ब्रेथ बोलते हैं डिडंट यू सेंड फॉर हिम एट वंस, क्या तुमने डॉक्टर को एकदम नहीं बुलाया। मिसेस स्लेटर ऑफ कोर्स आई डिड, हाँ मैंने बुलाया। डू यू टेक मी फॉर ए फूल, क्या तुम मुझे फूल समझते हो। आई सेंट हेनरी, मैंने हेनरी को भेजा एट वंस फॉर डॉक्टर प्रिंगल, डॉक्टर प्रिंगल को बुलाने के लिए, बट ही वॉज आउट, लेकिन वो बाहर थे। बेन यू शुड हैव गॉन फॉर अनदर, एलिजा तुम्हें किसी और डॉक्टर को बुला लेना चाहिए था। मिसेस जॉर्डन ओ यस इट्स अ फैटल मिस्टेक, ये तो बड़ी घातक, बहुत बड़ी गलती है। मिसेस स्लेटर आगे से बोली प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव, डॉक्टर प्रिंगल ही उनको अटेंड करते थे जब वो जिंदा थे। एंड प्रिंगल शैल अटेंड हिम, और प्रिंगल ही उन्हें अटेंड करेंगे व्हेन ही इज डेड, जब वो डेड हैं। दैट्स अ प्रोफेशनल एटिकेट, वो तो प्रोफेशनल एटिकेट है। बेन ने कहा वेल यू नो योर ओन बिजनेस बेस्ट, तुम्हें अपने काम के बारे में अच्छा पता है। मिसेस जॉर्डन यस इट्स अ फैटल मिस्टेक, ये बहुत डेडली मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती थी, ये फैटल मिस्टेक थी। मिसेस स्लेटर डोंट टॉक सो सिली एलिजाबेथ, बेवकूफी की बातें मत करो एलिजाबेथ। व्हाट गुड कुड ए डॉक्टर हैव डन, डॉक्टर क्या कर सकता था। मिसेस जॉर्डन लुक एट मैनी केसेस, काफी केसेस पे देखो। पर्सन्स बीइंग रिस्टोर्ड टू लाइफ, जो पर्सन्स हैं वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं आफ्टर आवर्स, आफ्टर कई घंटों बाद। दे वर थॉट टू बी गॉन, जब उन्हें सोचा जाता है कि वो मर चुके हैं। हेनरी आगे से बोलता है दैट्स व्हेन दे हैव बीन ड्राउन, ये तो तब होता है जब वो डूब गए हों। योर फादर वाज नॉट ड्राउन, तुम्हारे फादर डूबे नहीं थे एलिजाबेथ। बेन ह्यूमरसली मजाक करते हुए कहता है देयर वॉज नॉट मच फियर ऑफ दैट, उस चीज का तो कोई डर था ही नहीं। इफ देयर वॉज वन थिंग ही कुड नॉट बियर, एक जो चीज ऐसी थी जो वो सहन नहीं करते थे, कर सकते थे, इट वॉज वाटर, ये पानी था। ही लाफ्स, वो हंसने लग जाते हैं, बट नो एल्स डज, लेकिन और कोई भी नहीं हंसता है। मिसेस जॉर्डन पेन से कहती हैं बेन, बेन इज क्रस्ट एट वंस, बेन एकदम चुप कर जाते हैं। मिसेस स्लेटर पीक्ड, मतलब इरिटेट होकर कहती हैं आई एम श्योर ही वॉश्ड रेगुलर इनफ, वो रोज वॉश करते थे रेगुलर इनफ। मिसेस जॉर्डन इफ ही डिड टेक ए ड्रॉप टू मच एट टाइम,
एक बूंद भी अगर वो ज्यादा पानी के लिए लेते थे ना, वी विल नॉट ड्वेल ऑन दैट। हमें नहीं पता क्या हो सकता था, हमें विश्वास नहीं होता था। मिसेस स्लेटर, फादर हैड बीन मैरी दिस मॉर्निंग। फादर आज सुबह बहुत खुश थे। ही वेंट आउट सून आफ्टर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट के बाद बाहर गए टू पे हिज इंश्योरेंस, अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए। बेन, माई वर्ड, इट्स ए गुड थिंग इट डिड। ये अच्छा काम उन्होंने किया। मिसेस जॉर्डन, ही ऑलवेज वॉज थॉटफुल। वो हमेशा से ही थॉटफुल थे इन दैट वे, इस तरीके में। ही वॉज टू ऑनरेबल, वो इतने ऑनरेबल थे टू हैव गॉन, कि नहीं जा सकते थे विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम, अपना प्रीमियम दिए बिना। मिसेस स्लेटर, वेल ही मस्ट हैव गॉन राउंड टू द रिंगो बेल्स। वो जरूर कहाँ गए होंगे, रिंगो बेल्स पर गए होंगे। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद। फोर ही केम इन एज मैरी एज ए सेंट बॉय, क्योंकि जब वो आए तो वो बहुत ही खुश थे। आई सेज वी आर ओनली वेटिंग फॉर हेनरी टू स्टार्ट डिनर। तो हम हेनरी का वेट कर रहे थे डिनर स्टार्ट करने के लिए। डिनर, ही सेज, और उन्होंने, ग्रैंडफादर ने क्या कहा, आई डोंट वांट नो डिनर, मुझे कोई डिनर नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूं। बेन, शेकिंग हिज हेड, ओ डियर डियर हेनरी। एंड व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड, मैंने ग्रैंडफादर को अनड्रेस पाया। श्योर इनफ एंड स्नग, और वो स्नग थे, बिल्कुल कंफर्टेबल थे इन बेड, बेड में। और वो वहां से हेनरी खड़ा हो जाता है। मिसेस जॉर्डन, डेफिनेटली यस, ही हैड ए वार्निंग। क्या उन्होंने कोई वार्निंग दी थी? आई एम श्योर ऑफ दैट। डिड ही नो यू? क्या उसको पता था तुम्हारे बारे में? हेनरी, यस ही स्पोक टू मी, उन्होंने मेरे से बात की। मिसेस जॉर्डन, डिड ही से ही हैड अ वार्निंग, क्या उन्होंने कोई वार्निंग दी, उन्हें कोई प्रॉब्लम थी? हेनरी, नो ही सेड, उन्होंने मुझसे कहा, हेनरी वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ, क्या तुम मेरे बूट्स उतार दोगे? आई फॉरगॉट बिफोर आई गोट इनटू द बेड, बेड में जाने से पहले मैं बूट्स को उतारना भूल गया। मिसेस जॉर्डन, ही मस्ट हैव बीन वॉन्डरिंग, वो कुछ सोच रहे होंगे। हेनरी, नो ही हैड गॉट देम ऑल राइट, उन्होंने बिल्कुल ठीक शूज पहने हुए थे। मिसेस स्लेटर, एंड व्हेन वी हैड फिनिश डिनर, और जब हमने फिनिश कर दिया डिनर को, डिनर ले लिया, आई थॉट आई वुड टेक अप ए बिट ऑफ समथिंग ऑन ए ट्रे, मैं ट्रे पर कुछ उनके लिए लेकर जाती हूँ। ही वॉज लाइंग देयर, और वो वहां पर लेटे हुए थे। फॉर ऑल द वर्ल्ड एज इफ ही वॉज अस्लीप, ऐसा लग रहा था जैसे वो सो चुके हों। सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो, इसलिए मैंने वो ट्रे ब्यूरो पर रख दी। फिर अपने आप को उसने एकदम करेक्ट किया, करेक्टिंग हरसेल्फ ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर, कि मैंने ट्रे चेस्ट ऑफ ड्रॉर पर रख दी। एंड वेंट टू वेकन हिम, और उन्हें जगाने गई। ही वॉज क्वाइट कोल्ड, वो बिल्कुल कोल्ड थे, ठंडे पड़े हुए थे। हेनरी कहते हैं, देन आई हर्ड अमेलिया कॉलिंग फॉर मी, तब मैंने सुना अमेलिया मुझे बुला रही थी। आई रैन अपस्टेयर्स, और मैं ऊपर भाग कर गया। मिसेस स्लेटर, ऑफ कोर्स वी कुड डू नथिंग, ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं कर सके। मिसेस जॉर्डन, ही वॉज गॉन, वे जा चुके थे। हेनरी, देयर वॉज नॉट एनी डाउट, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। मिसेस जॉर्डन, आई ऑलवेज न्यू, मुझे हमेशा से ही पता था। ही वुड गो सडन इन द एंड, एंड में वो अचानक ही चले जाएंगे। फिर वो अपने अपने आंखों में आंसुओं को साफ करते हैं। मिसेस स्लेटर उठते हुए कहती हैं, वेल विल यू गो अप, तुम ऊपर जाओगे एंड लुक एट हिम, उनको देखोगे, और शेल वी हैव टी, या फिर हम पहले चाय ले लें? मिसेस जॉर्डन, व्हाट डू यू से बेन, बेन तुम क्या कहते हो? बेन, आई एम नॉट पर्टिकुलर। मिसेस जॉर्डन, वेल देन इफ द केटल इज रेडी, अगर केटल तैयार है, वी मे एज वेल हैव टी फर्स्ट, हम पहले चाय ले लेते हैं। मिसेस स्लेटर पुट्स द केटल, वो केटल को रखती हैं फायर पर, और गेट्स टी रेडी, और चाय को तैयार करती हैं। हेनरी, हेनरी कहते हैं, वन थिंग वी मे एज वेल डिसाइड नाउ, एक चीज अब हम डिसाइड कर लेते हैं, द अनाउंसमेंट इन द पेपर, कि पेपर में क्या अनाउंसमेंट देनी है। मिसेस जॉर्डन कहती हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट, वट वुड यू पुट, तुम क्या न्यूज़पेपर में दोगे? मिसेस स्लेटर कहती हैं, हम ऐसा दे देते हैं, एट द रेजिडेंस ऑफ हिज डॉटर, अपने डॉटर की रेजिडेंस पर, 235 अपर कॉन बैंक स्ट्रीट एटसेट्रा। तो हेनरी कहते हैं, यू वुडंट केयर फॉर ए बिट ऑफ पोएट्री, क्या तुम थोड़ा बहुत पोएट्री नहीं देना चाहोगी? मिसेस जॉर्डन, आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ, हम लिखवाते हैं नेवर फॉरगॉटन, इट इज रिफाइंड, ये सही रहेगा। हेनरी, यस ठीक है, बट इट इज रादर सून, ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया ये लिखवाने के लिए? बेन, यू कुड नॉट वेरी वेल हैव फॉरगॉट, तुम भूल ही नहीं सकते उन्हें एक दिन बाद तो।
मिसेस लेटर, आई ऑलवेज फैंसी, मैं हमेशा से सोचती थी कि लविंग हस्बैंड, कि एक लविंग हस्बैंड, काइंड फादर एंड ए फेथफुल फ्रेंड, ऐसा हम लिखवाते हैं। बेन डाउटफुली कहता है, डू यू थिंक दैट्स राइट, क्या तुम सोचती हो वो ठीक रहेगा? हेनरी, आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर इट इज राइट और नॉट, मैं नहीं सोचता कि ये मैटर करता है कि ये राइट है और नहीं है। मिसेस जॉर्डन, नो, इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ थिंग, ये तो ऐसा है कैसा चीज दिखाई देती है, दिखने में कैसा लगता है। हेनरी, आई सॉ ए वर्स, मैंने एक पोएम देखी इन द इवनिंग न्यूज में यस्टरडे, प्रॉपर पोएट्री, इट वाज, इट राइम्ड, और वो पेपर को उठाता है और पढ़ता है कि पेपर में क्या लिखा था, डिस्पाइज्ड एंड फॉरगॉटन बाय सम, कुछ लोग उन्हें शायद ना लाइक करते हो और भूल गए हो, यू मे बी, बट द स्पोर्ट दैट कंटेन्स यू इज सेक्रेट टू वी, लेकिन वो स्पोर्ट, वो जगह जो तुम कंटेन करते हो, हमारे लिए बड़ी पवित्र है। मिसेस जॉर्डन आगे से कहती हैं, दैट विल नेवर डू, यू डोंट से सेक्रेट टू वी, हम कभी ये नहीं कहते कि सेक्रेट टू वी। हेनरी, इट्स इन द पेपर, ये पेपर में आई हुई है। मिसेस स्लेटर कहती हैं, यू वुडंट से इट इफ यू वर स्पीकिंग प्रॉपरली, अगर तुम प्रॉपरली इंग्लिश बोल रहे होगे तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे, बट इट्स डिफरेंट इन पोएट्री, लेकिन पोएट्री में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। हेनरी, पोएटिक लेसन्स, यू नो, इसे पोएटिक लेसन्स कहते हैं। पोएटिक लेसन्स का मीनिंग होता है जब हमें फ्रीडम मिलती है कि ग्रामर वगैरह के जो हम रूल है वो चेंज कर सकते हैं पोएट्री में। मिसेस जॉर्डन, नो, दैट विल नेवर डू, नहीं ये नहीं चलेगा। वी वॉन्ट ए वर्स दैट सेज हाउ मच वी लव्ड हिम, हमें एक ऐसी वर्स चाहिए, एक ऐसी पोएम चाहिए जिसमें हम ये कहें कि हम उनको कितना प्यार करते थे, एंड रेफर्स टू ऑल हिज गुड क्वालिटीज, और रेफर करें उनकी सारी गुड क्वालिटीज को, एंड सेज, और कहें व्हाट ए हैवी लॉस वी हैव हैड, और हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है उनके जाने से। मिसेस लेटर, यू वांट ए होल पोएम, क्या तुम पूरी पोएम चाहती हो? दैट विल कॉस्ट ए गुड लॉट, उसमें तो बहुत कॉस्ट पड़ जाएगी हमें। मिसेस जॉर्डन, वेल वी विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी, चलो हम इसके बारे में सोच लेंगे चाय के बाद, एंड देन वी विल लुक थ्रू हिज बिट्स ऑफ थिंग, तब उसकी हम थोड़ी बहुत चीजों को भी देखेंगे, एंड मेक्स ए लिस्ट ऑफ देम, ग्रैंडफादर की थिंग्स का, चीजों का हम लिस्ट बना लेंगे। देर इज ऑल द फर्नीचर इन हिज रूम, सारा फर्नीचर है उनके रूम में। हेनरी आगे से कहते हैं, देर इज नो ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी नहीं है, और वैल्यूएबल और ऑफ दैट सॉर्ट, और कोई कीमती चीज भी नहीं है। मिसेस जॉर्डन, एक्सेप्ट इज गोल्ड वॉच, उनकी गोल्ड वॉच को छोड़कर, ही प्रोमिस दैट टू आर जिमी, और उन्होंने प्रॉमिस किया था गोल्ड वॉच देने का मेरे बेटे जिमी को। मिसेस लेटर, प्रॉमिस टू योर जिमी, तुम्हारे जिमी को प्रॉमिस किया था? आई हैव हर्ड, आई नेवर हर्ड ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मिसेस जॉर्डन, ओ बट ही डिड, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था अमेलिया, व्हेन ही वाज लिविंग विद अस, जब वो हमारे साथ रह रहे थे। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जिमी, उन्हें जिमी बहुत पसंद था। मिसेस लेटर, वेल, हैरान होकर कहती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बेन, एनी हाउ देर इज हिज इंश्योरेंस मनी, उनकी इंश्योरेंस मनी भी तो है। हैव यू गॉट द रिसिप्ट फॉर द प्रीमियम, क्या तुम्हें रिसिप्ट मिली है प्रीमियम की? ही पेड दिस मॉर्निंग, जो उन्होंने आज सुबह पे किया। मिसेस लेटर, आई हैव नॉट सीन इट, मैंने नहीं देखी है। विक्टोरिया जम्प्स अप फ्रॉम द सोफा, सोफा से जंप करती है, एंड कम्स बिहाइंड द टेबल, और टेबल के पीछे आ जाती है। विक्टोरिया कहती है, मदर, आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग, मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा आज इंश्योरेंस का प्रीमियम देने गए थे। मिसेस लेटर, ही वेंट आउट, वो बाहर तो गए थे। विक्टोरिया, यस बट ही डिड नॉट गो इनटू द टाउन, लेकिन वो टाउन में नहीं गए। ही मेट ओल्ड मिस्टर टेटरसॉल डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में मिस्टर टेटरसॉल से मिले, एंड दे वेंट ऑफ पास्ट सेंट फिलिप चर्च, और सेंट फिलिप चर्च के आगे से निकल गए। मिसेस लेटर, टू द रिंगो बेल्स ही विल बी बाउंड, वो रिंगो बेल्स गए होंगे। व्हेन द रिंगो बेल्स, मिसेस लेटर, द पब्लिक हाउस, जो एक पब है जहाँ पे अल्कोहल वगैरह मिलती है उसे पब्लिक हाउस बोलते हैं। दैट जॉन शोरक्स विडो कीप्स, और उस रेस्टोरेंट को कौन चलाती है? जॉन शोरक्स की विडो चलाती है। ही इज ऑलवेज हैंगिंग अबाउट देयर, वो हमेशा वहीं घूमते रहते थे। ऑफ, ही हैज नॉट पेड इट, ओ उन्होंने इंश्योरेंस पेमेंट को पे नहीं किया है। व्हेन, डू यू थिंक ही हैज नॉट पेड इट, क्या तुम सोचती हो कि उन्होंने पे नहीं किया है? वाज इट ओवर ड्यू, क्या वो ओवर ड्यू थी? मिसेस लेटर, आई शुड थिंक इट वाज ओवर ड्यू, हाँ वो ओवर ड्यू ही थी। बेन, द ड्रंकन ओल्ड बैगर, तो बेन कहता है, वो शराबी बूढ़ा भिखारी।
मिसेस जॉर्डन, ही हैज डन इट ऑन पर्पस, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, जस्ट टू अनॉय अस, हमें परेशान करने के लिए, हमें इरिटेट करने के लिए। मिसेस लेटर, आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, मैंने कितना किया उनके लिए। हैविंग टू पुट अप विद हिम, उनके साथ रह रही थी इस घर में दीज 3 years, 3 सालों से। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग, ये तो चीटिंग से ज्यादा और कुछ नहीं है। मिसेस जॉर्डन, आई हैड टू पुट अप विद हिम, मुझे तो उनके साथ रहना पड़ा 5 years, 5 साल रहना पड़ा। मिसेस लेटर, एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस, तुम हमेशा हमारे पास भेजने की कोशिश करती रही ऑल द टाइम। हेनरी, बट वी डोंट नो फॉर सर्टेन, हमें पक्का पता तो नहीं है ना दैट ही हैज नॉट पेड द प्रीमियम, कि उन्होंने प्रीमियम को पे नहीं किया है। मिसेस जॉर्डन, आई डू, मुझे पता है, इट्स कम ओवर मी, मुझे अब पता लग गया है ऑल एट वंस दैट ही हैज नॉट, कि उन्होंने नहीं पे किया है। मिसेस लेटर, विक्टोरिया, रन अपस्टेयर एंड फेच दैट बंच ऑफ कीज, और वो बंच ऑफ कीज लेकर आओ, दैट्स ऑन योर ग्रैंडपा ड्रेसिंग टेबल, जो तुम्हारे ग्रैंडपा के ड्रेसिंग टेबल पर है। विक्टोरिया डरते हुए, इन ग्रैंडपास रूम, ग्रैंडपा के रूम में? मिसेस लेटर, यस। विक्टोरिया, आई डोंट लाइक टू, मैं नहीं जाना चाहती। मिसेस लेटर, डोंट टॉक सो सिली, इतनी सिली बातें मत करो। देर इज नो वन कैन हर्ट यू, कोई नहीं है जो तुम्हें हर्ट कर सकता है। विक्टोरिया ऊपर जाती है, हालांकि जाना नहीं चाहती। वी विल सी इफ ही हैज लॉक द रिसिप्ट, हम देखेंगे अगर उन्होंने रिसिप्ट को लॉक किया है आप इन द ब्यूरो, ब्यूरो में लॉक किया है तो। बेन आगे से बोलते हैं, इन वेयर, कहाँ? इन दिस थिंग, यहाँ इस चीज में। वे उठते हैं और एग्जामिन करते हैं ब्यूरो को। मिसेस जॉर्डन, वो भी उठती हैं। वेयर डिड यू पिक दैट अप, तुमने ये कहाँ से खरीदा एमिलिया? इट्स न्यू सिंस लास्ट आई वॉज हेयर, ये नया है, जब मैं पिछली बार आई थी यहाँ नहीं था। वे नजदीकी से उसको एग्जामिन करते हैं। मिसेस लेटर, ओ हेनरी पिक्ड इट अप वन डे, एक दिन हेनरी ले आए इसको। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक इट, इट इज आर्टिस्टिक। डिड यू बाई इट एट एन ऑक्शन, क्या तुमने ऑक्शन में खरीदा? हेनरी, ओ वेयर डिड आई बाई इट अमिलिया, मैंने ये कहाँ से खरीदा था अमिलिया? हेनरी बोलते हैं। मिसेस लेटर, यस एट एन ऑक्शन, हाँ ऑक्शन में। वेन, उपेक्षा करते हुए, डेनिग्रेट करते हुए, ओ सेकंड हैंड। मिसेस जॉर्डन, डोंट शो योर इग्नोरेंस, अपनी इग्नोरेंस मत दिखाओ बेन, ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स आर सेकंड हैंड, जितनी भी आर्टिस्टिक थिंग्स होती हैं वो सेकंड हैंड ही होती हैं। लुक एट दोज ओल्ड मास्टर, उन ओल्ड मास्टर्स को देखो। विक्टोरिया रिटर्न्स, विक्टोरिया वापस आती है, वेरी स्केयर्ड, बिल्कुल डरी हुई। शी क्लोजेस द डोर आफ्टर हर, दरवाजा बंद करती है। विक्टोरिया, मदर मदर। मिसेस लेटर, व्हाट इज इट माय चाइल्ड, क्या हुआ? विक्टोरिया, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप। बेन, व्हाट? मिसेस लेटर, व्हाट डू यू से, तुम क्या कह रही हो? विक्टोरिया, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, ग्रैंडपा उठ रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, द चाइल्ड इज क्रेजी, ये लड़की पागल हो गई है। मिसेस लेटर, डोंट टॉक सो सिली, बेवकूफी की बातें मत करो। डोंट यू नो योर ग्रैंडपास डेड, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है? विक्टोरिया, नो नो, ही इज गेटिंग अप, आई सॉ हिम, मैंने उनको देखा, वो उठ रहे हैं। दे आर ट्रांसफिक्स्ड विद अमेजमेंट, सब जम जाते हैं हैरानी के साथ। बेन एंड मिसेस जॉर्डन लेफ्ट ऑफ टेबल, जो बेन और मिसेस जॉर्डन है वो टेबल के लेफ्ट में है। विक्टोरिया क्लिंग्स टू मिसेस स्लेटर, विक्टोरिया चिपक जाती है अपनी मदर के साथ जाकर मिसेस स्लेटर के साथ। राइट ऑफ द टेबल, टेबल के राइट में हेनरी नियर फायरप्लेस, हेनरी फायरप्लेस के पास में है। मिसेस जॉर्डन, यू हैड बेटर गो अप एंड सी फॉर योर सेल्फ अमेलिया, मिसेस जॉर्डन कहती हैं, अमेलिया तुम खुद जाओ और देखो ऊपर। मिसेस लेटर, हेयर कम विद मी हेनरी, हेनरी मेरे साथ आओ। हेनरी ड्रॉस बैक टेरिफाइड, हेनरी पीछे हो जाता है डर कर। बेन, अचानक, हे लिसन, सुनो। दे लुक, वो सब देखते हैं एट द डोर, डोर पर। ए स्लाइट चकलिंग इज हर्ड आउटसाइड, एक हल्की सी आवाज सुनी जाती है बाहर से। द डोर ओपन्स, डोर खुलता है, रिवीलिंग, और किसको रिवील करता है? सामने कौन नजर आते हैं? एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन नजर आते हैं, क्लैड इन ए फेडेड बट गे ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने एक फेड सा लेकिन कलरफुल सा ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ है। ही इज इन हिज स्टॉकिंग फीट, वो स्टॉकिंग फीट में है। ऑल्दो ओवर 70, हालांकि उनकी एज 70 से ज्यादा है। ही इज विग्रस एंड वेल कलर्ड, वो स्ट्रॉन्ग है और वेल कलर्ड है। हिज ब्राइट मिलिशियस आइज ट्विंकल, उनकी जो ब्राइट आंखें हैं वो ट्विंकल करती हैं। अंडर इज हैवी रेडिश ग्रे, उनकी रेडिश ग्रे आईब्रोज के नीचे। ही इज ऑब्वियसली आइदर, वो स्पष्ट रूप से पक्का ही या तो ग्रैंडफादर है
एबल मैरीवेदर और एल्स हिज घोस्ट, या फिर उनके घोस्ट हैं या फिर उनका भूत है। स्टूडेंट्स, it's a long story, so I will not be able to complete it in one go. The remaining story I will explain in second part. I hope आपको समझ आ रही होगी. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.